अच्छा, मेरी पिछली जो वीडियो थी उसके नीचे बहुत से कमेंट्स इस टॉपिक के ऊपर आ रहे थे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या हमें यूनिवर्सिटी को ईमेल करना चाहिए कि एप्लीकेशन जो एडमिशन लेटर है वो सेंड करें, या हमें क्या करना होगा। तो मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप के बारे में एक वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ठीक है, तो बेसिकली देखें, काम आपने अपनी तरफ से जो करना था वो कर लिया है। अभी जस्ट आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होते हैं वीज़े के लिए। बाकी अभी जो होगा वो रशियन मिनिस्ट्री और ओपन डोर्स की तरफ से होगा। होता यूं है कि आपको मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्टिंग वीक्स में आपको एक ईमेल आएगी, या ओपन डोर्स की तरफ से आएगी या रशियन मिनिस्ट्री की तरफ से ईमेल आएगी। और उस ईमेल में आपको एक लिंक दिया जाएगा और एक पासवर्ड दिया जाता है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ज़ाहिर वो पासवर्ड मांगेगा। देन आपने वो पासवर्ड इंटर करना है। उसके बाद आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगी। ठीक है, वो ट्रैकिंग आईडी बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स की आईडी होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अभी किस स्टेज पर पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो अभी आपको कोई काम नहीं है। बस आपको जब ये ट्रैकिंग आईडी की ईमेल आ जाए तो आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ट्रैक करना होता है उस आईडी के थ्रू कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ गए हैं। बेसिकली ये होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक स्टेप होता है इसी ट्रैकिंग आईडी में, अंडर कंसिडरेशन बाय यूनिवर्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती तो इस स्टेज में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी कंप्लीटली सेलेक्ट हुए, ऐसा नहीं है। आप अपनी जो ट्रैकिंग आईडी होगी उसमें आप अपना प्रोसीजर या जो कुछ होता है वो आप देखते रहेंगे। उसमें आई थिंक तकरीबन 7-8 स्टेप्स होते हैं। जो लास्ट स्टेप होता है, सेकंड लास्ट, उसमें जाके आपको वीज़ा नंबर आता है। देन आपको वीज़े के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है और वीज़ा फाइल करवाना होता है। उससे पहले 6 स्टेप्स होते हैं। उनमें आपकी जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सिटी भी जाती है, मिनिस्ट्री भी जाती है, इन सारों से वेरीफाई होती है आपके डॉक्यूमेंट सारे। देन आपको वीज़ा नंबर आता है। अगर इन स्टेप्स के बीच आपको कोई इशू होता है आपके डॉक्यूमेंट्स में तो मोस्ट प्रोबेबली ओपन डोर्स आपको ईमेल कर देगा कि काइंडली ये जो इशू है आपका इसको सॉर्ट आउट करें और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो दोबारा भेजें। पिछले साल की बात नहीं है, मेरे टाइम पे ये हुआ था कि कुछ स्टूडेंट्स को मेल आई थी कि आपकी जो ट्रांसलेशन है वो आपने सही नहीं की है, तो काइंडली हमें दोबारा ट्रांसलेशन सेंड करें। क्योंकि आपको पता है कि जब आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे तो आपने ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए थे। तो मोस्ट केसेस में ये होता है स्टूडेंट्स खुद ट्रांसलेशन करते हैं और बीच में गलती कर देते हैं। तो इसलिए ओपन डोर्स वाले उनको दोबारा ईमेल करते हैं कि आपने जो ट्रांसलेशन की है वो सही नहीं की है, तो हमें काइंडली दोबारा सेंड करें ट्रांसलेशन करके। तो अगर इस तरह का कोई मसला होता है तो आपको ओपन डोर्स ईमेल करेगी। बाकी अगर आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी कंसिडर नहीं करती है तब भी आपको मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा। ठीक है, बट आपने अभी कुछ नहीं करना, बस आपको कुछ हफ्ते या कुछ महीने वेट करना है। उसके बाद आपको ट्रैकिंग आईडी आएगी और देन आपने अपनी आईडी को ट्रैक करना है। ये हो गया। उसके बाद आपने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वीज़े के लिए। जब आपका वीज़ा नंबर आता है वो वैसे तो लेट ही आता है, विनर्स का थोड़ा हो सकता है जल्दी आ जाए इस बार। बाकी जो रनर अप्स हैं उनका लेट आता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि आपको वीज़े के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और क्या कुछ करना होता है वीज़े के लिए। वो बहुत लंबी कहानी है, बट अभी के लिए ये है कि आपने जस्ट वेट करना है। आपको ट्रैकिंग आईडी आएगी, देन आपने अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करना है। विद इन दीज डेज आप अपनी यूनिवर्सिटी जो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी रखी थी आप उसको ईमेल कर सकते हैं। ईमेल इन सेंस इस वे में कर सकते हैं कि आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि हाउ मच स्टाइपेंड यू विल गिव अस। ठीक है, और क्या एकोमोडेशन का क्या सीन रहेगा, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप हमें दे रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आप अपनी यूनिवर्सिटी से डिस्कस कर सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। यूनिवर्सिटी की ईमेल आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाती है, आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करें। बाकी ओपन डोर्स को ईमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट अब आप अपनी जो यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी जो आपने रखी है उससे कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, वो आपको सब कुछ चीज़ें बता देंगे, स्टाइपेंड, अच्छा कोर्सेज, प्रोग्राम, कितने सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश टॉट, ये वो सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। बाकी ये होगा कि आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो सितंबर से स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ जो इनटेक होती है वो सितंबर से ही स्टार्ट होती है क्लासेस की। ठीक है, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ है कि आपकी क्लासेस एग्जैक्टली जो होती तो सितंबर से स्टार्ट है, बट स्टूडेंट सितंबर तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि वीज़ा का इशू चल रहा होता है। कुछ स्टूडेंट्स तो इवन अगले साल जनवरी में भी आ सकते हैं क्योंकि लेट हो जाता है वीज़ा नंबर। इस साल ऐसा ही हुआ था, कुछ स्टूडेंट जो है वो एक सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आ गए थे, लेकिन खैर यूनिवर्सिटी ने उनको एडजस्ट कर दिया था।
तो लेकिन जो विनर्स होते हैं वो पहले आ जाएंगे, वो अगस्त तक आ जाते हैं। जो विनर्स होते हैं वो पहले आ जाते हैं। रनर अप्स का ये होता है कि थोड़ा प्रोसेस स्लो होता है, और यही मेन डिफरेंस है विनर और रनर अप्स का। विनर्स का प्रोसेस फास्ट होते हो, देन रनर अप्स का होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस यही था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अभी से रेडी रखने हैं और कहाँ कहाँ से अटेस्टेड वेरीफाई ये सारी चीज़ें करवानी है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।